हाल ही में काव्या का विवाह हुआ था और वो अपने पति और ससुराल वालों के साथ एक जॉइंट फैमिली में रहती थी। कुछ दिन बीतने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह अपनी सास के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि काव्या की सास रूढ़िवादी सोच की थी, जबकि काव्या आधुनिक जीवन शैली जीने वाली लड़की थी। जल्द ही उनके बीच लड़ाई झगड़े होने लगे। कई महीने बीत जाने के बाद भी दोनों में से कोई भी अपना व्यवहार बदल नहीं पाया। समय के साथ साथ काव्या और ज़्यादा आक्रामक हो गई और उसे अपनी सास से नफरत होनी शुरू हो गई। वह सोचने लगी कि कैसे अब अपनी सास से छुटकारा पाया जाए। एक बार हमेशा की तरह जब उसने अपनी सास से झगड़ा किया और उसके पति ने अपनी माँ का पक्ष लिया, तब काव्या गुस्सा हो गई और अपने मायके चली गई। काव्या के पिता एक फार्मिस्ट थे। उसने अपने पिता को पूरी बात बताई और उसने अपने पिता से कहा कि उसे कुछ जहर दे ताकि वह अपनी सास के खाने में मिलाकर दे और वो उससे छुटकारा पा सके, नहीं तो वह अपने पति के घर वापस नहीं जाएगी। काव्या के पिता को यह सब जानकर काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अगर तुम अपनी सास को जहर देती हो तो तुम और मैं दोनों जेल जाएंगे। ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन काव्या उस समय कुछ भी सुनने और समझने की हालत में नहीं थी। आखिरकार उसके पिता ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें जेल में नहीं देखना चाहता। उसके पिता अंदर से पाउडर लाए और कहा, हर दिन जब तुम दोपहर का भोजन या रात का भोजन करते हो तो अपनी सास के खाने में इसे मिला देना। इससे धीरे धीरे कुछ महीनों में वो मर जाएगी और लोग सोचेंगे कि वह प्राकृतिक रूप से मरी है। उन्होंने यह भी कहा, क्योंकि किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए, इसलिए आज से तुम अपनी सास के साथ नहीं लड़ोगी, बल्कि तुम उनकी देखभाल करोगी। भले ही वो कुछ भी कहें, तुम गुस्से से बात नहीं करोगी, हमेशा शांत रहोगी। काव्या सहमत हो गई और अपने ससुराल वापस आ गई और अपने पिता के सलाह के अनुसार उसने अपनी सास के खाने में पाउडर मिक्स करना शुरू कर दिया और बड़े ही प्यार के साथ बात करना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ साथ काव्या की सास का व्यवहार भी बदलना शुरू हो गया, क्योंकि काव्या अब अपनी सास की बहुत देखभाल करने लगी थी। इसलिए उसकी सास भी उसके प्रति विनम्र होने लगी और प्यार से बात करने लगी। 5 महीने बीत गए और काव्या खाने में पाउडर मिक्स कर रही थी, लेकिन अब घर का वातावरण बदल गया। कोई झगड़े नहीं थे, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते। अब ऐसा लगता था मानो दोनों का रिश्ता माँ और बेटी का रिश्ता हो। अब काव्या को चिंता होने लगी कि पाउडर की वजह से उसकी सास जल्द ही मर सकती है। वह अपने पिता के घर पर गई और उसने कहा, पिताजी, कृपया मुझे इस जहरीले पाउडर के प्रभाव को ठीक करने के लिए इलाज बताएं। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती, वह मेरी माँ की तरह है और मैं अब उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उसके पिता मुस्कुराए और कहा, कौन सा जहर? मैंने तुम्हें बस एक स्वीटनर, मीठा करने का पदार्थ दिया था। काव्या हैरान थी और उसने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पिता ने कहा, बेटा, अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार चाहते हो तो तुम्हें भी उसे प्यार देना होगा। रिश्ते एक गाड़ी की तरह होते हैं और हम उन पर लगे पहियों की तरह। जब तक सभी पहिए ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपनी सास के प्रति नम्र रहने को कहा। तुम्हारी अच्छाई देखकर उन्होंने भी अपने आप को बदला और तुम्हें समझना शुरू किया। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने आप को बदला। यही कारण है कि तुम अपनी सास के लिए आज मेरे पास भागते हुए आई हो। पिता की बातें सुनकर काव्या को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर वो जल्दी से अपने ससुराल पहुंची और अपनी सास को गले से लगाकर रोने लग गई और कहा, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे पाप हुआ है। सास सब सुन रही थी, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तब सास ने कहा, बहू, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? काव्या ने फिर सारी बात सास को बताई। यह सब सुनकर काव्या की सास हैरान हुई और उन्हें गुस्सा भी आया। चूँकि अब काव्या की सास का व्यवहार बदल गया था तो उन्होंने इस बात को काव्या की नादानी समझकर उसे माफ़ किया। फिर दोनों प्यार से मिलजुल कर रहने लगे। अतः काव्या अब अपनी सास को अपनी माँ मानती और सच्चे दिल से उनकी देखभाल करती। बदले में उसकी सास भी काव्या को बेटी की तरह स्नेह। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
आशा है कि ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।